क्या वाकई में चरित्रहीन थे महात्मा गांधी? ब्रह्मचर्य को परखने के लिए भतीजियों पर किया प्रयोग। कितना सही है महात्मा गांधी के चरित्र की कहानी और इस पर क्या कहते हैं इतिहासकार? महात्मा गांधी का आखिरकार असली चेहरा क्या है? क्या वो वाकई में महान थे या फिर वो चरित्रहीन थे? जिस महात्मा गांधी को हमने बचपन से अहिंसा का पुजारी, महान आत्मा और भी न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी उपाधियों से हमने उनके नाम से जाना है, राष्ट्रपिता तक हम उन्हें कहते आए हैं, ऐसे महात्मा गांधी के बारे में इतिहासकारों ने जो कुछ लिखा है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। महात्मा गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य को परखने के लिए जो प्रयोग किया है, इतिहासकारों ने अपनी कहानियों में जो कुछ भी लिखा है, उन्हीं के पन्नों को आज हम पलटेंगे और ये जानेंगे कि महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर जो कुछ भी लिखा गया है वो कितना सही है। द टाइम्स के एक 2012 के लेख के मुताबिक गांधी को कभी भगवान की तरह पूजने वाली 82 वर्षीय गांधीवादी इतिहासकार कुसुम वदगामा का कहना है कि गांधी आश्रम की कई महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोते थे। वो इतने ज्यादा कामुक थे कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग और संयम को परखने के बहाने चाचा अमृतलाल तुलसीदास गांधी की पोती और जय सुखलाल की बेटी मनुबेन गांधी के साथ सोने लगे थे। यह आरोप बेहद ही सनसनीखेज है क्योंकि किशोरावस्था में कुसुम गांधी भी खुद की अनुयायी रही है। कुसुम दरअसल लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर गांधी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही थी। कुसुम वदगामा का सनसनीखेज लेख। दरअसल ब्रिटिश चांसलर जॉर्ज ओसबॉर्न ने और पूर्व विदेश सचिव विलियम हेग ने पिछले महीने गांधी की प्रतिमा को लगाने की घोषणा की थी, मगर भारतीय महिला के ही विरोध के कारण मामला विवादित और चर्चित हो गया। अपने इंटरव्यू में कभी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली कुसुम ने उनकी निजी जिंदगी पर विवादास्पद बयान देकर हंगामा ही खड़ा कर दिया था। कुसुम की अगर माने तो बड़े लोग पद और प्रतिष्ठा का हमेशा से फायदा उठाते रहे हैं और गांधी भी इसी श्रेणी में आते थे। देश दुनिया में उनके प्रतिष्ठा की वजह ने उनकी सारी कमजोरियों को ही छिपा दिया। वो कामुक भावना के भूखे थे जो खुद तो इसी के बारे में सोचा करते थे लेकिन दूसरों को उससे दूर रहने की सलाह देते थे। ये घोर आश्चर्य की बात है कि गांधी जैसा महापुरुष ये सब करता था। शायद ऐसा वे अपनी कामुक इच्छा पर नियंत्रण को जांचने के लिए किया करते हो, लेकिन आश्रम की मासूम नाबालिग बच्चियों को उनके इस अपराध में इस्तेमाल होना पड़ता था। उन्होंने नाबालिग लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया, जो कि सचमुच में विश्वास और माफी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। कुसुम का ये कहना है कि अब दुनिया बदल चुकी है। महिलाओं के लिए देश की आजादी और प्रमुख नेताओं से ज्यादा जरूरी स्वयं की आजादी है। गांधी पूरे विश्व में एक जाना पहचाना नाम है और इसीलिए उन पर जारी हुआ ये सच भी पूरे विश्व में सुना जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी दो भतीजियों के साथ क्या वाकई में एक्सपेरिमेंट किया था? कुसुम वदगामा एक डॉक्टर है जिन्होंने ब्रिटेन में रहने वाले दक्षिण एशियाइयों पर 2 उत्कृष्ट किताबें लिखी है। उनकी माने तो उनकी जिंदगी के आखिरी वर्षों में जब पूरा भारत सांप्रदायिक दंगों की चपेट में था, गांधी ने सोचा कि कहीं न कहीं इसका जुड़ाव खुद उनके भीतर नैतिक शुद्धता के अभाव से है। इसलिए उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को परखने का यह प्रयोग अपनी 2 भतीजियों के साथ किया था। महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर सिर्फ कुसुम वदगामा ने ही नहीं बल्कि कई ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने उस समय की कहानी को अपनी किताबों में लिखित किया है, अंकित किया है। और कौन कौन से वो इतिहासकार रहे हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे और महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चरित्र पर कैसे कैसे खंडन किए गए हैं, कैसी टिप्पणियां की गई है, इसके बारे में आज हम जरूर जानेंगे। गिरिजा कुमार की किताब में बड़ा खुलासा। देश के सबसे प्रतिष्ठित लाइब्रेरियन गिरिजा कुमार ने गहन अध्ययन और गांधी से जुड़े दस्तावेजों के रिसर्च के बाद साल 2006 में ब्रह्मचर्य गांधी एंड हिज वीमेन एसोसिएट में 1.5 दर्जन महिलाओं का ब्यौरा दिया है, जो कि ब्रह्मचर्य में सहयोगी थी और गांधी के साथ निर्वस्त्र होकर सोती थी, नहाती थी, उन्हें मसाज भी करती थी। इसमें मनु, आभा गांधी, आभा की बहन बीना पटेल, सुशीला नायर, प्रभावती जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, बीवी अमुतु सलाम, लीलावती आसर, प्रेमा बहन कंटक, मिली हम पोलक, कंचन शाह, रेहाना तैयबजी शामिल है। प्रभावती ने तो आश्रम में रहने के लिए पति जेपी को ही छोड़ दिया था और इससे जेपी का गांधी से अच्छा खासा विवाद भी हो गया था। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सहयोगी निर्मल कुमार का भी खुलासा। तकरीबन 2 दशक तक महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सहयोगी रहे निर्मल कुमार बोस ने अपनी बेहद ही चर्चित किताब माय डेज विद गांधी में राष्ट्रपिता का अपना संयम परखने के लिए आश्रम की महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोने और मसाज करवाने का जिक्र किया है। निर्मल बोस ने नोआखली की एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक दिन सुबह सुबह जब मैं गांधी के शयन कक्ष में पहुंचा तो देख रहा हूं कि सुशीला नायर रो रही है और महात्मा गांधी दीवार में अपना सर पटक रहे हैं। उसके बाद बोस गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग का खुला विरोध करने लगे। जब गांधी ने उनकी बात नहीं मानी तो बोस ने अपने आप को उनसे अलग ही कर लिया।
B.R. अम्बेडकर ने भी जताई थी आपत्ति। ब्रिटिश इतिहासकार एडम्स के मुताबिक गांधी के ब्रह्मचर्य के चलते जवाहरलाल नेहरू उनको अप्राकृतिक और असामान्य आदत वाला इंसान मानते थे। सरदार पटेल और J.B. कृपलानी ने उनके व्यवहार के चलते दूरी ही बना ली थी। गिरिजा कुमार की अगर माने तो पटेल गांधी के ब्रह्मचर्य को अधर्म कहने लगे थे। यहाँ तक कि पुत्र देवदास गांधी समेत परिवार के सदस्य और अन्य राजनीतिक साथी भी उनसे खफा थे। B.R. अम्बेडकर, विनोबा भावे, D.B. केलकर, छगनलाल जोशी, किशोरीलाल मशरूवाला, मथुरा दास, त्रिकुमजी, वेद मेहता, R.P. परशुराम, जयप्रकाश नारायण भी गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग का खुला विरोध कर रहे थे। इतिहासकारों की ये लिस्ट अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि ये कहानी तो और भी ज्यादा लंबी है और जितनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर और भी कई नई कहानियां आपको जानने को मिलेगी। हालांकि सिर्फ एक नेगेटिव साइड ही नहीं है, बल्कि कई ऐसी पॉजिटिव साइड्स भी है जो कि महात्मा गांधी के चरित्र का बखान भी करती है। जैसे कि उन्होंने महिलाओं को लेकर जो काम किए, आश्रम में महिलाओं को काम करने के लिए, उनका स्वावलंबी बनने को लेकर जो भी कुछ उन्होंने सीख दी, शिक्षा दी, वो भी अपने आप में काफी मशहूर है। उसके बारे में भी आगे हम फिर कभी जानेंगे। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। और महात्मा गांधी के इस कहानी के बारे में जानकर आपको क्या लगता है कि क्या वो वाकई में महात्मा थे या फिर वो चरित्रहीन थे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।